Good morning, students of class 7th, subject Geography, chapter 8, Human Environment Interactions, the tropical and the subtropical regions. Students, today we will start a new chapter, 8th of Geography, the tropical and subtropical regions of the world. First, we will discuss what are tropics, tropical regions. Tropics are the region of the earth that lie in the middle of the globe. स्टूडेंट्स, आज जो हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका जो टाइटल है वो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो दुनिया के अलग अलग जो क्लाइमेट है, मौसम है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर घास के मैदान हैं, तो ऐसे और वहाँ के जो मौसम है, तो ऐसे ही रीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो यहाँ टॉपिक दिया है वो है आपका ट्रॉपिकल। स्टूडेंट्स, आपको पता है, आपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे कि ग्लोब में जो इमेजनरी लाइंस बनाई गई है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इन्हें खड़ी और तिरछी लाइंस कहा जाता है। इनको इसलिए बनाया गया है ताकि एक तो पता चले कि लोकेशन का पता चलता है इनसे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से, साथ साथ में क्लाइमेट्स के बारे में भी उनकी डिग्रियों से पता कर सकते हैं। ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा। और स्टूडेंट्स, आपको पता ये भी होगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो डिवाइड करती अर्थ को इनटू टू पार्ट्स, इक्वेटर, जो इक्वेटर है वहाँ पर जो इक्वेटर वाले रीजन्स होते हैं, जो इक्वेटर की लाइन जिन जिन रीजन से गुजरती है वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। इसकी वजह से यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म रहता है, पूरे साल सर्दी नहीं होती, सिर्फ गर्मियाँ ही होती है। तो इक्वेटर तो आपको पता ही है कि इक्वेटर क्या है। और ये भी पता है कि हमारी अर्थ दो हिस्सों में, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सारा तो आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो इक्वेटर के बाद है ट्रॉपिकल रीजन, जो मेन जो आपका ये टाइटल है इस चैप्टर का। ट्रॉपिक्स आर द रीजन ऑफ द अर्थ दैट लाई इन द मिडल ऑफ द ग्लोब। जो भी रीजन मिडल ऑफ द अर्थ में आपको मिलते हैं वहाँ का जो मौसम होता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, और ऐसे रीजन्स को ट्रॉपिकल रीजन्स कहा जाता है। इक्वेटर के जो बिल्कुल साथ होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। The tropics are between latitude lines in the Tropic of Cancer in northern hemisphere and Tropic of Capricorn in southern hemisphere. The tropics include the equator and the parts of North America, South America, Africa, Asia and Australia. जो ट्रॉपिक्स और स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के कुछ डिग्री के ऊपर आता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कुछ डिग्री नीचे आता है साउदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। तो जो ये ट्रॉपिक्स है ये पूरे ग्लोब में हमें मिलता है, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और जो हमारा इंडिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता, हम ट्रॉपिक्स के ऊपर है। दीज रीजन्स आर नोन एज ट्रॉपिकल रीजन्स और टॉररेट जोन। तो इन्हें टॉररेट जोन भी कहा जाता है। These areas include all the areas of the earth where sun reaches a point directly overhead at least once a year. Climate is warm to hot, moist around the year. तो जो यहाँ का मौसम होता है वो आपको मैंने बताया है, वो वार्म टू हॉट होता है, और जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी मॉइस्ट होता है, उसमें काफ़ी नमी होती है, यानी कि हवा में काफ़ी नमी होती है, यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है पूरे साल। ये जो इसके बाद जो रीजन्स आते हैं उन्हें कहते हैं सब ट्रॉपिकल। जो दूसरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन्हें कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स। सब ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर द प्लेसेस हैव ए क्लाइमेट दैट इज़ वार्म एंड वेट एंड often and these regions are near the tropical regions.
स्टूडेंट्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के रीजन्स और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो नीचे साइड से जाएंगे रीजन साउदर्न हेमिस्फीयर में, उनको कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी कि जो ये रीजन्स होते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, ये ट्रॉपिकल रीजन्स के नज़दीक होते हैं। तो इंडिया के वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स आते हैं और इंडिया का भी जो ज़्यादा हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और इंडिया का जो मेन क्लाइमेट है, जो कहा जाता है इंडिया का जो मेन क्लाइमेट है, वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यानी कि यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो वार्म रहता है, ज़्यादा हॉट नहीं होता। जैसे इक्वेटर्स रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं जितनी ट्रॉपिक्स में होती है, मगर उससे थोड़ा सा कम होती है। और बारिश पूरे साल लगी रहती है। जैसे ये मानसून जो होता है इंडिया में, मानसून ज़्यादातर हिस्से में होता है इंडिया में, तो वैसा बारिश पड़ती है। यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, गर्मियों में काफ़ी पसीने आते हैं, यानी कि नमी होती है हवा में, काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है। तो ऐसे क्लाइमेट को सब ट्रॉपिकल रीजन्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आया होगा कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है। और स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने कुछ इमेजेस दी है जिससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ग्लोब में कहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन है, कहाँ सब ट्रॉपिकल रीजन है, कहाँ इक्वेटर है, कहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के एरियाज़ है जो लाइन दी गई है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह देखोगे तो आपको इसमें वो सारी इमेजेस और वो जो टॉपिक्स है वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, कल जो हम वीडियो देखेंगे वो होगा, या जब पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे इन रीजन्स में कैसे वाइल्ड लाइफ, कैसे प्लांट